हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं जीने नहीं दूंगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि नीमिंगजो वांगजी और विंग को बोलते हैं पेरिस घूमने चलने के लिए और वांगजी मान भी जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विंग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो आज पेरिस घूमने जाने वाला है। उसके बहुत सारे सपने हैं और उन सपनों में से एक सपना ये भी था उसका कि वो पेरिस घूमने जाए उस इंसान के साथ जिसे वो प्यार करता है। वांगजी से वो प्यार तो नहीं करता, लेकिन हाँ, वांगजी उसका जीवन साथी जरूर है, वो उसका हस्बैंड है। तो विंग तो अब उसी से प्यार करेगा। विंग आज बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसका एक सपना आज पूरा होने जा रहा है। वो यही सोच सोच के मुस्कुरा रहा होता है। वांगजी अभी वॉशरूम में गए होते हैं नहाने के लिए। विंग वांगजी के ड्रेस की तरफ देखता है। वांगजी ने फॉर्मल सूट ही निकाला होता है। विंग उस ड्रेस को देखता है और अपना फेस उतार लेता है और मन में बोलता है क्या ये आज ये पहन के जाने वाले हैं। इन कपड़ों में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन घूमने जाने के लिए ऐसे कपड़े, वहाँ कोई मीटिंग थोड़ी ना है। लेकिन मैं उन्हें बोल भी नहीं सकता, लेकिन मुझे पसंद भी नहीं आ रहा। मैं नहीं चाहता कि आज वो ये पहन के जाए। क्या मैं इसे चेंज कर दूं? हाँ, मैं इसे चेंज कर देता हूँ। वो इतना बोल के स्माइल करता है और वार्डरोब में चला जाता है। वहाँ वो वांगजी के कपड़े देखने लगता है। वांगजी के कपड़ों में सारे कपड़े फॉर्मल होते हैं, कोई भी कैजुअल ड्रेस नहीं होता। ये देख के विंग थोड़ा अपसेट हो जाता है और बोलता है हद है, इनके पास एक भी कैजुअल सूट नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? अब मैं क्या करूं? अगर ये फॉर्मल सूट में जाएंगे तो बहुत अजीब लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई कैजुअल सूट तो होना ही चाहिए इनके पास। वो इतना बोल के फिर से चेक करने लगता है तो उसकी नजर एक ड्रेस पे जाती है जो कि कैजुअल होता है। एक व्हाइट कलर की टी शर्ट होती है, ऊपर से एक डेनिम का जैकेट होता है। विंग उस ड्रेस को हाथ में ले लेता है, उसे देखता है और बोलता है ये ठीक है, इसमें वो बहुत स्मार्ट लगेंगे। वो इतना बोल के उस ड्रेस को बाहर निकालता है। वो उसे देख के स्माइल करता है और वांगजी के ड्रेस से चेंज कर देता है। वांगजी ने जो ड्रेस निकाल के रखी होती है पहनने के लिए, वो उसे हाथ में ले लेता है और जो वो खुद निकालता है उसे बेड पे रख देता है। वो उसे देख के स्माइल करता है और बोलता है लेकिन अगर इस बात से वांगजी नाराज हो गए तो फिर मैं क्या करूँगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उन्हें गुस्सा नहीं दिला सकता। वो जो चाहते हैं वो पहन सकते हैं, मैं उन्हें फोर्स नहीं कर सकता। वो इतना बोल के फिर से अपना वाला ड्रेस हाथ में उठा लेता है और वांगजी का ड्रेस रखने वाला होता है वापस बेड पे। फिर वो अपने हाथ को रोक लेता है और बोलता है नहीं, मॉम ने बोला था डरना नहीं है, हिम्मत से काम करना है। अगर वो मुझ पे गुस्सा करेंगे तो मैं उन्हें सॉरी बोल दूंगा और मैं उन्हें बता दूंगा कि वो ये पहने, इसमें वो ज्यादा अच्छा दिखेंगे। हाँ, इतना तो मैं कर सकता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, मैं उनका गुस्सा बर्दाश्त कर लूंगा। वो इतना बोल के अपनी पसंद वाला ड्रेस ही बेड पे रहने देता है और वांगजी का ड्रेस उठा के वो वापस वार्डरोब में रख देता है। जब तक उसे वॉशरूम से आवाज आती है, विंग ये सुन के बेड के पास से हट जाता है। वांगजी वॉशरूम से बाहर निकलते हैं बाथरूम में। वांगजी को देख के विंग वॉशरूम में चला जाता है। वांगजी बाहर आके अपने ड्रेस के पास जाते हैं। वो उस ड्रेस को देख के थोड़ा हैरान होते हैं क्योंकि ये वो ड्रेस नहीं है जो उन्होंने निकाली होती है। वो वापस रूम में देखते हैं लेकिन वहाँ तो विंग होता ही नहीं है, वो तो वॉशरूम में चला गया होता है। वो वॉशरूम की तरफ देखते हैं, फिर वो उस ड्रेस को हाथ में लेते हैं। वो उस ड्रेस को घूरने लग जाते हैं और कुछ सोचने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद विंग वॉशरूम से बाहर निकलता है शावर लेके। वो रूम में आके देखता है तो वांगजी वहाँ नहीं होते। वो वांगजी को रूम में ना पाके थोड़ा हैरान होता है। वो वांगजी को चारों तरफ स्कैन करता है और बोलता है ये कहाँ चले गए। फिर वो बेड पे देखता है तो वहाँ पे कोई ड्रेस नहीं होता। वो ये देख के थोड़ा सोच में पड़ जाता है और बोलता है क्या वांगजी ने वो ड्रेस पहना होगा। वो इतना बोल के चुप होता है और फिर सोचने लगता है और फिर बोलता है कोई बात नहीं, अगर उन्होंने पहना होगा तो अच्छी बात है और नहीं तो कोई बात नहीं। मुझे पता है वो अपनी मर्जी का करते हैं, उन पे कोई भी अपनी मर्जी थोप नहीं सकता। खैर, मैं इतना नहीं सोचूंगा, मुझे फटाफट रेडी होना है। वो इतना बोल के खुद रेडी होने लग जाता है।
थोड़ी देर बाद वो पूरी तरीके से रेडी हो जाता है जब तक वांग जी उस रूम में एंटर करते हैं। वांग जी को देख के विंग पूरा हैरान, वो वांग जी को सर से पांव तक देखने लग जाता है। वांग जी ने वही ड्रेस पहना होता है जो विंग ने निकाला होता है। वो ये देख के स्माइल करता है। वांग जी भी विंग को देखते हैं। उनके चेहरे पे अभी कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, वो नॉर्मल अपने यूजुअली एक्सप्रेशन के साथ होते हैं और बोलते हैं तुम रेडी हो। विंग अब सेंस में आता है और हाँ में नोट करता है। तो वांग जी बोलते हैं चलो। वो दोनों आ गए हैं। विंग हाँ में नोट कर देता है। वो दोनों उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। बाहर मेंग्या और नीमिंगजू आ चुके होते हैं। मेंग्या विंग को देख के स्माइल करता है और उसे हग कर लेता है। फिर वो चारों एक साथ निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो चारों एक कैफे पहुंचते हैं। पहले वो थोड़ी देर वहाँ बैठते हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं और मेंग्या बोलता है विंग अब बताओ, क्या पेरिस में कोई ऐसी जगह है जो तुम घूमना चाहते हो, जिसे देखने का तुम्हारा मन है। विंग वांग जी की तरफ देखने लग जाता है। मेंग्या स्माइल करता है और बोलता है अब ये मत कहना कि तुम्हें वांग जी को देखना है, ये तुम्हारे साथ ही रहते हैं, तुम इन्हें कभी भी देख सकते हो। तुम उस जगह की नाम बताओ जिसे तुम देखना चाहते हो। विंग ये सुन के मेंग्या की तरफ देखता है तो मेंग्या बोलता है अब बोलो भी, क्या कोई ऐसी जगह है। विंग कोई जवाब नहीं देता, वो चुप ही रहता है और सोच रहा होता है। तो मेंग्या बोलता है क्या हुआ, तुम्हें किस बात का डर है। हम पेरिस घूमने के लिए निकले हैं ना, तो बताओ अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ तुम जाना चाहते हो तो हम वहाँ सबसे पहले जाएंगे। विंग फिर से वांग जी की तरफ देखता है, फिर वो मेंग्या को देखता है और बोलता है एक जगह है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। ये सुन के मेंग्या बहुत खुश होता है और बोलता है सच में, कौन सी जगह। तो विंग बोलता है आई लव यू वॉल, मुझे उसे देखने का बड़ा मन है, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ, क्या हम सब वहाँ चल सकते हैं। तो नीमिंगजू बोलते हैं वाह विंग, क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी उस जगह के बारे में जानकारी है। मैं भी खासकर उस जगह को देखने के लिए ही आया हूँ, मैंने भी उस जगह के बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ, हम चल सकते हैं। विंग ये सुन के खुश हो जाता है, वो स्माइल करता है और बोलता है सच में। तो मेंग्या बोलता है हाँ, इतनी अच्छी जगह कौन नहीं जाएगा, हम वहाँ जरूर चलेंगे। और वैसे भी पेरिस तो प्रेमियों का शहर है, अब हम यहाँ आके भी उन जगहों पे ना जाएं जो खासकर हमारे लिए बनी है, ये तो बहुत गलत बात होगी, हम सबसे पहले वहीं जाएंगे। विंग स्माइल करता है और हाँ में नोट कर देता है। तो नीमिंगजू बोलते हैं वांग जी क्या आपको वो जगह पसंद है। वांग जी नीमिंगजू की तरफ देखते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देते। तो नीमिंगजू बोलते हैं क्या आप पहले कभी उस जगह पे गए हैं या आपने सुना है। तो वांग जी बोलते हैं नहीं, मैंने कभी ऐसी किसी जगह के बारे में नहीं सुना है और ना ही मैं गया हूँ। तो मेंग्या बोलता है कोई बात नहीं, आज चल लेंगे सब एक साथ, बहुत मजा आएगा, चलो अब जल्दी करते हैं, हमें बहुत सी जगहों पे घूमना है, दिन बहुत कम है। सब हाँ में नोट कर देते हैं। फिर वो सब थोड़ी देर बाद वहाँ से निकलते हैं और सबसे पहले आई लव यू वॉल के पास जाते हैं। इस जगह पे 250 लैंग्वेज में 250 लैंग्वेज में आई लव यू लिखा है। ये बहुत ही सुंदर जगह है और विंग का फेवरेट भी। विंग यहाँ कब से आना चाहता था। मेंग्या और नीमिंगजू तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के अलग साइड में चले जाते हैं। विंग और वांग जी एक साथ चल रहे होते हैं। विंग बहुत एक्साइटेड होता है, वो चारों तरफ देख रहा होता है और वांग जी अपने कोल्ड एंड काम फेस के साथ नॉर्मली चल रहे होते हैं। विंग उस बॉल को देख के बहुत खुश होता है, बहुत स्माइल करता है और वो उसके पास चला जाता है। वो उसे देखने लगता है। वांग जी उसी के पास खड़े होते हैं, वो भी उस बॉल को देख रहे होते हैं। उस बॉल पे अलग अलग लैंग्वेज में आई लव यू लिखा होता है और ये देख के हमारे विंग को बहुत अच्छा लगता है। विंग का भी बड़ा मन है वहाँ पे नाम लिखने का। वो हाथ में पेंसिल भी उठा लेता है, फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, फिर रुक जाता है और मन में बोलता है मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, मैं तो किसी से प्यार नहीं करता और ना ही कोई मुझसे, क्या मुझे यहाँ लिखना चाहिए या नहीं। वो बहुत गहरी सोच में होता है। वांग जी विंग को ही देख रहे होते हैं, फिर वो उसके पास चले जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम यहाँ कुछ लिखना चाहते हो। विंग घबरा के वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी बहुत सीरियस फेस के साथ ही दिख रहे होते हैं। वो वांग जी को ऐसे देख के काफी नर्वस हो जाता है, वो अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। तो वांग जी बोलते हैं तुम्हें पता है ना, यहाँ पे लोग अपने प्रेमियों के नाम के साथ अपना नाम लिखते हैं या फिर आई लव यू, तुम यहाँ पे किसके साथ लिखोगे। विंग इस सवाल से और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है। वो अभी कोई जवाब नहीं देता, उसकी नजरें अभी भी झुकी हुई होती है। वांग जी भी अब कुछ नहीं पूछते, वो वहाँ से साइड में चले जाते हैं।
वो अलग जगह देखने लग जाते हैं। उनके चले जाने के बाद विंग नजर उठा के वांग जी की तरफ देखता है, जो कि वहाँ से काफी दूर चले गए होते हैं। वापस उस वॉल पे देखता है। वो कुछ देर तक सोचता रहता है, फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस वॉल पे पहले आई लव यू लिखता है। फिर वो उसके नीचे थोड़ी देर के लिए रुकता है। वो अपनी आंखें बंद करता है, फिर वो अपनी आंखें खोलता है और वहाँ पे वो वांग जी का नाम लिखता है। वो वांग जी का नाम लिख के स्माइल करता है, अपना हाथ पीछे खींच लेता है और बोलता है, मुझे पता है वांग जी, यहाँ पे लोग अपने प्रेमियों के नाम के साथ अपना नाम लिखते हैं या फिर उसके नाम के साथ आई लव यू लिखते हैं, लेकिन मेरा कोई प्रेमी नहीं है, क्योंकि मेरा एक हस्बैंड है और वही मेरा प्रेमी है। मेरी जिंदगी में अब सिर्फ आप हो और अब से सिर्फ आप ही रहोगे। मेरी शादी आपसे हुई है, अब से ये मेरी पूरी जिंदगी आपके नाम है, तो आप ही मेरे प्रेमी हो और मैं यहाँ पे आपका ही नाम लिखूंगा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में आपके नाम के सिवा किसी और के नाम की कोई जगह नहीं है। वो इतना बोल के स्माइल करता है और फिर से उस वॉल को देखता है। वो अपना मोबाइल निकालता है और वहाँ की पिक्चर क्लिक करता है। तो काफी देर तक वहाँ के आइट साइड जगहों की पिक्चर क्लिक करता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ से जाता है, उसके थोड़ी देर बाद वांग जी वहाँ पे फिर से आते हैं। वांग जी वहाँ आके वॉल पे देखते हैं, फिर उनकी नजर वहाँ जाती है जहाँ पे विंग ने उनका नाम लिखा होता है। वांग जी उस नाम को देख लेते हैं। वो देख लेने के बाद फिर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, घूमते हैं, फिर वो वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। वो एक पुल पे जाते हैं। ये पुल भी प्रेमियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पे लोग ताले लगा के अपने अपने प्यार को सील करते हैं। वहाँ पे वो अपने फीलिंग्स को भी कन्फेस करते हैं। वहाँ पे हर जगह सिर्फ कपल ही कपल होते हैं और विंग को ये जगह भी काफी पसंद आती है। वो इस जगह को देख के काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो बहुत सारी फोटोज क्लिक करता है, फिर वो भी एक ताला लेता है और जैसे सारे कपल कर रहे होते हैं, विंग भी उन्हें कॉपी करता है। वो भी अपने प्यार को वहाँ पे सील करता है। वांग जी चुपचाप ये सब कुछ देख रहे होते हैं। जो विंग के पास ही होते हैं लेकिन उसके साथ नहीं होते हैं। वो विंग को कुछ नहीं बोलते हैं, वो चुपचाप देख रहे होते हैं। विंग बहुत खुशी खुशी ये सब कुछ कर रहा होता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। थोड़े टाइम के लिए वो लोग वहाँ भी रुकते हैं, फिर वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। ये एक गार्डन होता है जहाँ बीच में एक झील होता है। कई लोग वहाँ पे टहल रहे होते हैं, कई लोग उस झील के अंदर एक नाव चल रही होती है, उस पे बैठ के घूम रहे होते हैं। ये चारों भी आके यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं, नाव में भी बैठते हैं। विंग तो खुशी खुशी हर जगह की फोटोज क्लिक कर रहा होता है। तो मैंगिया बोलता है, विंग सिर्फ जगह की फोटो लोगे या खुद की भी? तुम भी तो यहाँ आए हो, तो खुद की मेमोरी भी तो कलेक्ट करो। लाओ अपना फोन मुझे दो, मैं तुम्हारी फोटो भी क्लिक करता हूँ। विंग ना में सर हिलाता और बोलता है, नहीं सर ये ठीक है, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई, मुझे इसकी फोटो लेने दीजिए। तो मैंगिया बोलता है, नहीं, इसके साथ अगर तुम्हारी फोटो होगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लाओ अपना फोन दो, मैं क्लिक करता हूँ ना। वो इतना बोल के विंग के हाथ से फोन ले लेता है। वो फिर विंग की फोटो क्लिक करने लगता है। विंग बहुत ही नर्वस होता है, वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। मैंगिया वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, विंग एक फोटो वांग जी के साथ, ये तुम दोनों का फर्स्ट ट्रिप है ना, तो यादगार के लिए कुछ फोटोज तो होना चाहिए। एक काम करो, तुम वांग जी के थोड़े और क्लोज चले जाओ, फिर मैं तुम दोनों की फोटो लेता हूँ। विंग ये सुन के तो बहुत घबराता है। वो पहले वांग जी को देखता है, जो कि सीरियस फेस के साथ ही बैठे होते हैं। वो नामे से हिलाता और बोलता है, नहीं सर इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लेना है, आप मेरा फोन दे दीजिए। तो मैंगिया बोलता है, नहीं मैं तो तुम दोनों की फोटो लेके रहूंगा, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो, चलो एक साथ आ जाओ। विंग तो स्टैच्यू हो जाता है। वो अब क्या बोले उसे तो समझ में नहीं आता है। मैंगिया तो फोटो लेना शुरू भी कर देता है। वो वांग जी को देखता और बोलता है, वांग जी थोड़ा विंग के पास आप ही चले जाइए, मुझे लग रहा है ये बहुत शर्मा रहा है। वांग जी मैंगिया की तरफ देखते हैं, वो भी कुछ रिएक्ट नहीं करते। तो मैंगिया बोलता है, अरे जल्दी कीजिए ना। वांग जी फिर विंग के पास थोड़ा सा खिसक जाते हैं। विंग इससे हैरान होकर वांग जी को देखता है। वांग जी अभी विंग को नहीं देख रहे होते हैं। मैंगिया स्माइल करता है और बोलता है, परफेक्ट, बस एक काम और वांग जी, आप अगर अपना हाथ विंग के कंधे पे रख देते तो फोटो ज्यादा अच्छी आती। विंग हैरानी से मैंगिया को देखता और बोलता है, नहीं सर इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मैंगिया बोलता है, तुम चुप रहो, वांग जी प्लीज अपना हाथ रखिए ना। वांग जी विंग की तरफ देखते हैं। विंग भी वांग जी को ही देख रहा होता है। फिर वांग जी अपना हाथ उठा लेते हैं और विंग के शोल्डर पे रख देते हैं। मैंगिया स्माइल करता है
और खूब सारी फोटोज क्लिक कर देता है। फोटो क्लिक कर देने के बाद वो मोबाइल वापस विंग को दे देता है। फिर वो लोग वहाँ से निकल के थोड़ी देर के लिए एक साथ बैठ जाते हैं। तो मेंगिया बोलता है अब नेक्स्ट कहाँ जाना है, बोलो विंग। तो विंग बोलता है क्या हम स्केटिंग के लिए जा सकते हैं आइस। मेंगिया हाँ में नोट करता है और बोलता है गुड आइडिया, इसमें तो बहुत मजा आएगा। हाँ हम जरूर चल सकते हैं, हम अभी चलेंगे नेक्स्ट। विंग भी खुश होके हाँ में नोट करता है। फिर वो लोग वहाँ से निकल के आइस स्केटिंग के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। हर जगह सिर्फ आइस ही आइस। विंग ये देख के बहुत खुश होता है। मेंगिया भी नीमिंगजू को भी बहुत अच्छा लगता है। एक वांग जी होते हैं जिनका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है वो इन जगहों को पसंद कर भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन सेम ही है, बिल्कुल चेंज ही नहीं हो रहे होते हैं। विंग इस जगह को देख के इतना खुश हो जाता है वो तो आगे आगे जाके चारों तरफ देखता है। वो फिर नीचे झुक के बर्फ को हाथ में लेता है, वो उसका बॉल बनाता है और बोलता है फाइनली बहुत मजा आएगा। मेंगिया उसके पास आता है और बोलता है तो विंग रेडी हो स्केटिंग के लिए। विंग हाँ में नोट कर देता है। तो मेंगिया बोलता है लेकिन विंग मैंने कभी स्केटिंग पहले की नहीं है, मुझे नहीं आता। तो विंग बोलता है सर मुझे भी नहीं आता, ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा। तो मेंगिया बोलता है रियली। विंग भी हाँ में नोट कर देता है। तो मेंगिया बोलता है तो फिर हम दोनों स्केटिंग कैसे करेंगे, हम दोनों को ही नहीं आता है, हमें लगता है कि हमें किसी की मदद लेनी चाहिए। तो विंग बोलता है नहीं मुझे किसी की मदद नहीं लेनी, मैं अपने आप करूँगा, और वैसे भी इसमें कोई चोट थोड़ी ना लगेगी, मजा ही आएगा। जब तक नीमिंगजू मेंगिया के पास आते हैं और बोलते हैं मैं किस लिए हूँ, मैं तुम्हारे साथ किस लिए आया हूँ, मैं हूँ ना, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें स्केटिंग करना सिखाऊंगा, तुम मेरे साथ आओ। मेंगिया ब्लश करने लगता है। फिर वो हाँ में नोट करता है। नीमिंगजू उसका हाथ पकड़ के उसे साइड में लेके चले जाते हैं। वांग जी भी विंग के पास आ जाते हैं। विंग वांग जी को देख के थोड़ा नर्वस होता है। फिर वो वांग जी के फेस पे देखता है और बोलता है वांग जी क्या आप भी स्केटिंग करेंगे। तो वांग जी बोलते हैं नहीं मुझे पसंद नहीं है। विंग ये सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो फिर वहाँ से आगे जाता है और वो स्केटिंग को एक हाथ में ले लेता है। वो उससे लेके वापस वांग जी के पास आता है और बोलता है अगर आप भी स्केटिंग करते तो अच्छा लगता, देखिए यहाँ पे सब लोग स्केटिंग कर रहे हैं, तो अगर आप भी करते तो अच्छा लगता। वांग जी विंग की तरफ देखते हैं। विंग अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। वांग जी थोड़ी देर चुप रहते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हें स्केटिंग करना आता है। विंग वांग जी को देखता है और ना में सर हिला देता है। तो वांग जी बोलते हैं तो फिर तुम क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें नहीं आता, अगर तुम गिर गए तो। विंग फिर ना में सर हिलाता है और बोलता है नहीं मैं गिरूंगा नहीं, वो बात अलग है कि मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है, मैं इसे कर सकता हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं कब से इसे करना चाहता था और आज मुझे फाइनली ये मौका मिला है, मैं कर लूंगा सच में। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे ये जगह बहुत पसंद है और वो सच में स्केटिंग करना चाहता है। तो वांग जी बोलते हैं सच में। विंग हाँ में नोट कर देता है। वांग जी अपने हाथों को क्रॉस कर लेते हैं और बोलते हैं ठीक है फिर मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे करते हो। विंग सुन के खुश हो जाता है और बोलता है सच में आप मुझे स्केटिंग करते हुए देखना चाहते हैं। वांग जी हाँ में नोट करते हैं। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है ठीक है मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैं कर सकता हूँ। विंग इतना बोल के स्केटबोर्ड को नीचे रखता है, फिर वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो फिर वांग जी को देखता है और बोलता है देखिए अभी मैं करके बताऊंगा। वांग जी कुछ नहीं बोलते। विंग स्केटबोर्ड पर चढ़ जाता है। वो थोड़ा सा आगे जाता है जब उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, फिर वो धड़ाम करके नीचे गिरता है। वो स्नो के ऊपर गिरा होता है। वो जैसे ही नीचे गिरता है तो काफी बर्फ उसके ऊपर आ जाते हैं। उसके पैर हाथ भी बर्फ के अंदर दब जाते हैं। उसके फेस पे भी काफी बर्फ आ जाता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी ये देखते हैं, वो सिर्फ देख ही रहे होते हैं और देखते देखते में अचानक ही उन्हें बहुत हंसी आ जाती है। वांग जी पहले स्माइल करते हैं, फिर वो स्माइल धीरे धीरे हंसी में बदल जाती है और फिर उनकी हंसी की वॉइस सुनाई देती है। विंग वांग जी की वॉइस सुन के जल्दी से उठ जाता है। वो फिर वांग जी की तरफ देखता है जो कि बहुत ही प्यार से हंस रहे होते हैं। उसे देख के विंग ये देख के तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो पहली बार वांग जी को हंसता हुआ देख रहा होता है अपने सामने। विंग ने वांग जी को स्माइल करते हुए तो कई बार देखा है, बट वो स्माइल डरावनी थी, स्कैरी थी, बहुत ज्यादा सरकास्टिक वे में स्माइल करते थे वो।
लेकिन आज वो दिल से स्माइल कर रहे होते हैं, इवन हंस रहे होते हैं। और ये देख के हमारी विंग को बहुत अच्छा लगता है। विंग के फेस पे अभी भी बर्फ लगे होते हैं, उसके कपड़ों पे भी काफी बर्फ लगे होते हैं। विंग ने सर पे कैप पहन रखी होती है, वो भी पूरा स्नो से भरा हुआ होता है। वांग जी हंसते हुए उसके पास आते हैं। वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि तुम ये कर लोगे, लेकिन तुम तो 2 कदम भी ठीक से नहीं चल पाए। वो इतना बोल के फिर से हंसने लग जाता है। विंग जो कि वांग जी की स्माइल को देख के थोड़ा स्टक हो गया होता है, अब वो सेंस में आता है। वो अपना मुंह खोल देता है और बोलता है, इसका मतलब आप मुझ पे हंस रहे हैं? वांग जी फिर से हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं, तो क्या? तुमने कहा कि तुम इसे कर लोगे, लेकिन तुम तो 2 कदम भी ठीक से नहीं चल पाए। तुम्हें लगता है कि तुम सच में ये कर पाओगे? मुझे तो नहीं लगता ये तुमसे होगा। तुम्हें इसे रहने देना चाहिए। विंग को ये सुन के उसका ईगो हर्ट हो जाता है। वो अपनी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी कर लेता है और बोलता है, नहीं, आप गलत है। वो तो मेरा बैलेंस बिगड़ गया क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ ना, लेकिन मैं कर सकता हूँ, सच में। मैं अभी करके बताता हूँ, आप देखिए। वो इतना बोल के फिर से स्केटबोर्ड लेता है और उस पर वापस चढ़ जाता है। और अगेन उसके साथ वही होता है। थोड़ा सा आगे जाते ही वो फिर से नीचे गिर जाता है क्योंकि उसका बैलेंस नहीं बन रहा होता है। ये देख के तो वांग जी को और भी ज्यादा हंसी आ जाती है। वो बहुत ज्यादा हंसने लग जाते हैं और हमारा विंग से थोड़ा सा चिढ़ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वांग जी उस पर हंस रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। वो उठ के खड़ा होता है, वो पाउट कर लेता है और अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। वांग जी को ये देख के क्यूट लगता है। वो स्माइल करते हुए उसके पास आते हैं और बोलते हैं, रहने दो विंग, तुमसे नहीं होगा। विंग फिर वांग जी को देखता है और बोलता है, नहीं, मुझे करना है, मैं इसे करना चाहता हूँ, प्लीज ना। अगर आपको आता है तो आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? प्लीज मुझ पे हंसना बंद कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वांग जी को ये सुन के और भी हंसी आ जाती है और वो और भी हंसने लग जाते हैं। विंग बेचारा इससे और भी अपसेट हो जाता है। वो फिर से अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। वांग जी ये देखते हैं, फिर अपनी हंसी पे कंट्रोल करते हैं और बोलते हैं, ओके सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अच्छा ठीक है, तुम्हें सच में स्केटिंग करनी है? विंग पाउट के साथ ही हाँ में नोट करता है। तो वांग जी बोलते हैं, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। विंग सुन के हैरान होता है और बोलता है, आप? तो वांग जी बोलते हैं, हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं आता? मैं इसमें चैंपियन रह चुका हूँ। मैं मेरे कॉलेज में था जब मैंने काफी बार ये स्केटिंग की थी, और आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। विंग हाँ में नोट कर देता है और वांग जी भी एक स्केटबोर्ड लेके आ जाते हैं। वो भी उस पर चढ़ जाते हैं। विंग की आंखों पे वो चश्मा लगा देते हैं, वो खुद भी, दोनों पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं। वांग जी वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। विंग वांग जी के हाथ पे देखता है तो वांग जी बोलते हैं, मेरा हाथ पकड़ो। विंग हाँ में नोट करता है और वो अपना हाथ वांग जी के हाथ पे रख देता है। वांग जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो वांग जी बोलते हैं, रेडी? विंग भी हाँ में नोट कर देता है। वांग जी वो अपना स्केटबोर्ड आगे बढ़ाते हैं, साथ साथ विंग का भी चलने लगता है। वो थोड़ा आगे जाते हैं, उनका स्केटबोर्ड अब आराम से चल रहा होता है। विंग का बैलेंस बिल्कुल नहीं बिगड़ता। वांग जी विंग को देख कर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, कैसा लग रहा है? विंग बहुत खुश होता है और बोलता है, वाह, ये तो बहुत मजेदार है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। वांग जी भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अब तुम बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ, बस मेरा हाथ मत छोड़ना और डरना नहीं। विंग हाँ में नोट कर देता है। वांग जी उसका हाथ पकड़े हुए ही अपने स्केटबोर्ड को थोड़ा राउंड सर्कल में घुमाते हैं। वो इधर से उधर अपने स्केटबोर्ड को लेके जा रहे होते हैं। विंग को तो पता ही नहीं था कि वांग जी को इतना अच्छा स्केटिंग करना आता है। वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होता है, लेकिन उसे बहुत मजा भी आता है। वो बहुत इंजॉय करता है, बहुत खुल खुल के हंसता है। वांग जी भी अभी सब कुछ भूल गए होते हैं, वो भी बहुत खुश होते हैं और वो भी स्माइल करते हुए ही विंग का हाथ पकड़े ही स्केटिंग कर रहे होते हैं। दोनों काफी देर तक एक दूसरे के साथ स्केटिंग करते हैं। फिर वो दोनों थक के रुक जाते हैं। दोनों एक साथ ही बर्फ के ऊपर सो जाते हैं और लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोलते हैं, मजा आ गया। विंग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, वांग जी, सच में आप तो चैंपियन हो। मैंने आप जितना अच्छा स्केटिंग करते हुए किसी को नहीं देखा। आपने ये कहाँ से सीखा? आप तो वाकई में चैंपियन है। वांग जी भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, बस मैंने बोला ना, जब मैं कॉलेज में था, जब अपने फ्रेंड्स के साथ कभी कभी जाया करता था, और स्केटिंग करना मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। मुझे इसमें बहुत मजा आता है। विंग भी स्माइल करता है और बोलता है, सच में आप बहुत अच्छा स्केटिंग करते हैं। मुझे तो लगा ही नहीं था
कि आपको स्केटिंग करना आता भी होगा। मैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया। इसका मतलब है आपके अंदर बहुत सारी टैलेंट छुपे हैं जिसे आपने आज तक बाहर नहीं निकाला। आप ऐसा क्यों करते हैं? आप अपने टैलेंट को बाहर क्यों नहीं दिखाते? सबको पता चलना चाहिए कि आप कितने ज्यादा टैलेंटेड है। अब तो मैं सबको बताऊंगा कि आप तो चैंपियन हैं। वांग जी विंग को देखते और बोलते हैं, नहीं मुझे ये सब पसंद नहीं। वो तो मैंने बस आज सिर्फ तुम्हारे लिए किया। अब मैंने ये सब करना छोड़ दिया है। मुझे अब पसंद नहीं। विंग अब उठ के बैठ जाता है और बोलता है, क्यों क्यों नहीं पसंद आपको? आपको करना चाहिए। आप अपनी बोरिंग लाइफस्टाइल को लेके कब तक चलेंगे? देखिए जिंदगी बहुत कम दिनों की होती है ना, आज है कल नहीं। तो जब तक हमें जिंदगी मिली है हमें काम के साथ साथ थोड़ा एंजॉयमेंट भी करना चाहिए ना। कल का क्या भरोसा, कल हम रह ना रहे हैं। इसीलिए आज है तो आज एंजॉय कर लेते हैं। मुझे तो बहुत मजा आया, सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा ये सपना पूरा होगा और मैंने आपके साथ स्केटिंग की। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। थैंक यू। वो इतना बोल के स्माइल करता है। वांग जी उसकी स्माइल को देखने लग जाते हैं। विंग अभी बहुत खूबसूरत लग रहा होता है स्माइल करते हुए। वांग जी की नजरें उसके फेस पे स्टक हो जाती है। वो बिना कुछ बोले सिर्फ उसे देखने लगते हैं और उसे स्माइल करता देख उनके होठों पे भी एक मुस्कान आ जाती है। विंग फिर उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, और मुझे आज एक अच्छी बात भी पता चली है। मैं ये बात सबको बताऊंगा कि मेरा हस्बैंड चैंपियन है। वो बहुत अच्छा स्केटिंग करता है। वो इतना बोल के फिर से हंसता है। विंग की वॉइस से वांग जी अब सेंस में आते हैं। वो विंग को हैरानी से देखते हैं और बोलते हैं, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। विंग खुल के हंसता और बोलता है, क्यों नहीं, मैं तो करूंगा। मैं सबको बताऊंगा। ये बात अगर मॉम को पता चलेगी वो कितनी खुश होगी। मैं तो बताऊंगा। वांग जी अब उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। विंग हंसता है और बोलता है, मैं तो करूंगा। और ये बोल के वो दौड़ना शुरू कर देता है। वांग जी भी उसके पीछे दौड़ने लगता है। विंग बहुत हंस रहा होता है। वो पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है, मैं नहीं मानूंगा वांग जी, मैं तो सबको बताऊंगा चीख चीख के कि मेरा हस्बैंड चैंपियन है। वो बहुत अच्छा स्केटिंग करता है। वो इतना बोल के फिर से दौड़ता है। वांग जी को ये सुन के थोड़ा गुस्सा आता है। वो भी उसके पीछे दौड़ते हैं और वो फिर फाइनली विंग को पकड़ लेते हैं। विंग जोर जोर से हंसने लग जाता है और बोलता है, ये चीटिंग है, मैं नहीं मानूंगा आपकी बात। वांग जी अब विंग के दोनों शोल्डर को पकड़ते हैं और बोलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम किसी को कुछ भी नहीं बोलोगे, वरना। विंग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, क्या वरना? मैं बोलूंगा, आप मुझे नहीं रोक सकते, ये मेरा मुंह है। वांग जी अब थोड़े सीरियस हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? विंग नामे सर हिलाता है और बोलता है, नहीं मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं तो बताऊंगा, सबको बताऊंगा। वांग जी अब थोड़े हैरान हो जाते हैं। विंग वांग जी को ऐसा हैरान देखता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वो फिर से स्माइल करता है। दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। विंग जब देखता है कि वांग जी बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हैं तो वो बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी को ना बताऊं तो मेरी एक शर्त है। अगर आप मेरी शर्त मानेंगे तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वांग जी सुन के थोड़ा हैरान होते हैं और बोलते हैं, सर? विंग हाँ में नोट करता है। तो वांग जी बोलता है, कैसी सर? विंग क्यूटली स्माइल करता है और बोलता है, अगर आपने मुझे अभी आइसक्रीम खिलाई तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। गॉड प्रॉमिस। वांग जी सुन के थोड़ा हैरान होते हैं और बोलते हैं, आइसक्रीम? विंग हाँ में नोट करता है। तो वांग जी बोलता है, नहीं मैं तुम्हारी कोई भी शर्त नहीं मानूंगा। विंग वांग जी से खुद को छुड़ा लेता है, अपने हाथों को क्रॉस करता है और बोलता है, ठीक है फिर मैं भी सबको बताऊंगा, मैं भी आपकी बात फिर नहीं मानूंगा। वांग जी इससे फिर से हैरान हो जाते हैं। वो विंग को देखने लगते हैं। विंग स्माइल करता है और बोलता है, सोच लीजिए। वांग जी फिर हार मानते हैं और बोलते हैं, ठीक है मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। विंग इस बात से बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, सच में? वांग जी हाँ में नोट करते हैं। तो विंग बोलता है, तो फिर खड़े क्यों है, जाइए मेरे लिए आइसक्रीम लेके आइए, बहुत मजा आएगा, ठंडी ठंडी। वांग जी भी हाँ में नोट करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो आइसक्रीम लेके आते हैं। वो विंग को देते हैं और बोलते हैं, तुम्हें लगता है ये ठीक होगा? तुम्हें अभी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, तुम्हें कोल्ड हो सकता है। विंग अपनी आइस रोल करता है और बोलता है, ये क्या बात हुई? आइसक्रीम खाने का सही मजा तो अभी ही है ना, मुझे कुछ नहीं होगा, आप देखिएगा। मैं तो बोलता हूँ आप भी ट्राई कीजिए, बहुत मजा आएगा। वांग जी अब कुछ नहीं बोलता है। विंग आइसक्रीम ले लेता है और खाने लगता है। वांग जी विंग को देखने लगते हैं। वो बहुत खुश होकर आइसक्रीम खा रहा होता है, जैसे कोई छोटा बच्चा
जिसे अपना मनपसंद खिलौना मिल गया हो और वो खेलने लगा हो। वो बहुत ही प्यार से अपनी आइसक्रीम पे फोकस करता है और वांग जी उसी को देख रहे होते हैं। विंग अभी सच में एक छोटे बच्चे की तरह ही लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इनोसेंट। वांग जी की नजरें उसके फेस पे रुक जाती है। विंग जो कि बहुत एक्साइटेड होकर आइसक्रीम खा रहा होता है, तो वो अपने आप को थोड़ा मैसी भी कर रहा होता है। उसके आइसक्रीम पिघल रहे होते हैं और थोड़े बहुत उसके हाथ और फेस पे लग जाते हैं। वांग जी को ये देख के हंसी आती है, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हैं और विंग का सारा ध्यान आइसक्रीम में होता है। विंग के थोड़े ही दूर पे एक बच्चा होता है। वो विंग को ऐसा आइसक्रीम खाते देख वो भी थोड़ा हैरान होता है और वो स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि विंग के फेस पे और उसके नोज पे आइसक्रीम लग गई होती है। वो बच्चा ये देख के हंसने लग जाता है। वांग जी की नजर भी उस बच्चे पे जाती है, जो कि विंग को देख के ही हंस रहा होता है, लेकिन विंग का कोई ध्यान नहीं होता है। उसका सारा ध्यान आइसक्रीम पे होता है। वांग जी ये देखते हैं, फिर वो विंग को देखते हैं और बोलते हैं विंग। विंग अभी नहीं सुनता। वांग जी फिर से बोलते हैं विंग मेरी तरफ देखो। विंग अब वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है क्या। वांग जी अब इशारे से उसे बताते हैं कि उसके नोज पे आइसक्रीम लगी है। विंग को समझ में नहीं आता और वो बोलता है क्या। तो वांग जी बोलते हैं वो तुम्हारे नोज पे कुछ लगा है। विंग अपना हाथ नोज के थोड़ा ऊपर ले जाता है और बोलता है कहाँ, यहाँ। वांग जी नामे से हिलाते हैं और बोलते हैं नहीं, यहाँ। वो अपने नोज पे पॉइंट करके बताते हैं, लेकिन विंग को फिर से समझ में नहीं आता। वो अपने हाथ से ऊपर की जगह साफ कर लेता है और बोलता है अब ठीक है। वांग जी अब अपना हाथ खुद ही आगे बढ़ाते हैं और उसके नोज से आइसक्रीम साफ करते हैं और वो विंग को दिखाते हैं। विंग ये देख के थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। वो स्माइल करता है और बोलता है वो मुझे पता नहीं चला, सॉरी। वो इतना बोल के फिर से खाने लगता है। अब वो अपने लिप्स को भी भर लेता है, अपने हाथों को भी भर लेता है। वो आइसक्रीम बहुत बुरी तरीके से खा रहा होता है। वांग जी को ये देख के बड़ा ही अनोइंग लगता है। वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलते हैं विंग ये तुम क्या कर रहे हो, देखो बच्चे तुम पे हंस रहे हैं। तो विंग बोलता है बच्चे। वांग जी हाँ में नोट करते हैं और उस बच्चे की तरफ इशारा करते हैं। विंग भी उस बच्चे को देखता है, जो कि उसे ही देख के हंस रहा होता है। विंग उस बच्चे को देख के बड़ी सी स्माइल करता है और बोलता है ओ गॉड, ये कितना क्यूट है ना। तो वांग जी बोलते हैं हाँ, और ये क्यूट बच्चा तुम पे हंस रहा है, क्योंकि तुम बिल्कुल क्यूट नहीं लग रहे हो उसे। विंग अब पाउट कर लेता है और बोलता है बट मैंने क्या किया, मैं तो अपनी आइसक्रीम खा रहा हूँ। वांग जी उसके हाथ से आइसक्रीम ले लेते हैं और बोलते हैं कोई आइसक्रीम ऐसे खाता है क्या, देखो तुमने अपनी क्या हालत की है। विंग अब अपने हाथों को देखता है, जो कि पूरे आइसक्रीम से भर गए होते हैं। वो अपनी नजरें नीचे झुका लेता है और बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये आइसक्रीम पिघल रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। वांग जी अब अपना हाथ जेब में डालते हैं और अपने रुमाल को बाहर निकालते हैं। वो उससे पहले विंग के हाथ को साफ करते हैं। विंग ये देख के स्माइल करता है। फिर वो अपना हाथ विंग के लिप्स के पास ले जाते हैं और वो उसके लिप्स को भी क्लीन करते हैं। इस मोमेंट पे विंग हमारा थोड़ा स्टक होता है। वो वांग जी को देखने लगता है। वांग जी की नजरें भी विंग की आईज से टकराती है। उन दोनों का आईज कांटेक्ट होता है। वो एक दूसरे को ही देखने लग जाते हैं। अभी वो फिर से सब कुछ भूल गए होते हैं, सिर्फ एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। जब तक वो बच्चा जो कि विंग को देख रहा होता है, अब वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और बोलता है गंदे अंकल, आपको आइसक्रीम खाना नहीं आता, कोई ऐसा आइसक्रीम खाता है क्या, आपकी मम्मा आपको डांटेगी। उसकी वॉइस सुन के वांग जी सेंस में आते हैं, उस बच्चे को देखते हैं। विंग भी उस बच्चे को देखता है। वो अब फिर से शर्मिंदा हो जाता है। वो बच्चा हंसने लग जाता है। वांग जी उस बच्चे के पास जाते हैं। वो उसे गोद में उठाते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है। वो बच्चा हाँ में नोट करता है। तो वांग जी बोलते हैं क्या तुम आइसक्रीम खाओगे। वो बच्चा नामे से हिलाता है और बोलता है नहीं, मम्मा ने मना किया है, मैं अभी आइसक्रीम नहीं खा सकता, क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ है ना, अगर मैंने आइसक्रीम और खाई तो मुझे और कोल्ड हो जाएगा। वांग जी सुन के स्माइल करते हैं। वो उस बच्चे को गोद से नीचे उतार देते हैं और बोलते हैं गुड बॉय, ऐसे ही अपनी मम्मा की सारी बात मानना, ठीक है। वो बच्चा भी स्माइल के साथ हाँ में नोट करता है। विंग ये देख के बहुत हैरान होता है कि वांग जी उस बच्चे के साथ कितने प्यार से पेश आ रहे हैं। वो उसके साथ कितने खुश नजर आ रहे हैं। अभी वांग जी को देख के कोई नहीं बोल सकता कि ये वही पर्सन है जो इतना गुस्से में रहता है। विंग को ये देख के बहुत अच्छा लगता है और वांग जी को ये देखने लग जाता है, जब तक वहाँ पे मेंग्याओ और नीमिंग जो आते हैं। वो विंग को देखता है और बोलते हैं विंग हमारा हो गया, मैं तो बहुत थक गया। विंग अब मेंग्याओ की तरफ देखता है तो मेंग्याओ बोलता है चलो विंग अब यहाँ से चलते हैं। विंग भी हाँ में नोट कर देता है।
अब वो सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो लोग अम्यूजमेंट पार्क की तरफ जाते हैं। तो विंग बोलता है हम यहाँ क्यों हैं, मुझे ये जगह पसंद नहीं। तो मेंगिया बोलता है मुझे पसंद है, मैं यहाँ आना चाहता था, मैं थोड़े बहुत राइड्स लूंगा, मजा आएगा। तो विंग बोलता है नहीं मुझे नहीं लेना। तो मेंगिया बोलता है बस विंग कोई जिद नहीं, तुम चुपचाप मेरे साथ चलोगे। मैं उस हर जगह पे गया जो जगह तुम्हें पसंद थी, अब तुम्हें भी उस जगह पे जाना होगा जो मुझे पसंद है। कोई जिद नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, चुपचाप मेरे साथ चलो। वो इतना बोल के विंग का हाथ पकड़ के अंदर चला जाता है। सब लोग अंदर चले जाते हैं। मेंगिया टिकट भी ले लेता है और वो सब लोग राइड पे बैठ जाते हैं। विंग हमारा जो कि थोड़ा बहुत डरता है, उसे बहुत डर लगता है। मेंगिया और न्यूमिंग जो एक साथ बैठे होते हैं और विंग और वांगजी एक साथ। विंग की तो अभी से हालत खराब हो रही होती है, उसे बहुत डर लग रहा होता है। वो चारों तरफ देख रहा होता है और भी डर रहा होता है। वांगजी ये चीज नोटिस कर लेते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हें राइड से डर लगता है। विंग ये बात वांगजी को कैसे बताए, उसकी इंसल्ट हो जाएगी। वो नामे से हिलाता और बोलता है नहीं तो मुझे डर नहीं लगता, मैं किसी चीज से नहीं डरता। वांगजी सुन के समझ जाते हैं कि विंग झूठ बोल रहा है। वो भी कुछ नहीं बोलते और हाँ में नोट कर देते हैं। जैसे ही राइड स्टार्ट होती है विंग की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वांगजी के हाथ को पहले पकड़ लेता है। वांगजी उसके हाथ की तरफ देखते हैं, फिर उसके फेस पे। विंग अब अपनी आंखें बंद कर लेता है और भी टाइटली वांगजी को पकड़ना शुरू कर देता है। ये देख के वांगजी स्माइल करते हैं। जैसे जैसे राइड आगे बढ़ने लगती है विंग की हालत और भी खराब होती है। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है डर के मारे, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा होता है। ये देख के वांगजी को बहुत हंसी आती है, लेकिन विंग को डरा देख उन्हें उस पर दया भी आती है। वो विंग के थोड़ा और क्लोज आते हैं, अपना हाथ विंग के शोल्डर पे रख के उसे अपनी तरफ क्लोज कर लेते हैं। वो विंग को टाइटली होल्ड करते हैं और बोलते हैं विंग तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। विंग नामे से हिलाता और बोलता है वांगजी प्लीज इसे रुकवा दो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ये नहीं कर सकता, प्लीज इसे रोको, मुझसे नहीं होगा। वांगजी स्माइल करते और बोलते हैं कुछ नहीं होगा विंग, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी आंखें खोलो, देखो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो विंग बोलता है नहीं मुझे नहीं करना, मुझसे नहीं होगा, प्लीज इसे रुकवाओ वांगजी, मैं नहीं कर पाऊंगा। वांगजी अब अपना हाथ विंग के फेस पे ले जाते हैं और बोलते हैं विंग क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है, प्लीज मेरी बात मानो, अपनी आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। विंग ये सुन के धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और वांगजी को देखता है। वांगजी भी स्माइल कर रहे होते हैं। वांगजी की स्माइल देख के विंग थोड़ा सब कुछ भूल जाता है। वो वांगजी को देखता है तो वांगजी बोलते हैं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है। विंग ये सुन के अनजाने में ही हाँ में सर हिला देता है। वांगजी स्माइल करते हैं और बोलते हैं तो फिर अपनी आंखें खुली रखो और चारों तरफ देखो, देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है और सब लोगों को देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी हैं, क्या तुम बच्चों से भी ज्यादा डरपोक हो। विंग फिर अपनी नजर उठा के चारों तरफ देखता है जहाँ बच्चे सच में होते हैं और वो बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। ये देख के विंग हमारा थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है, वो अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। वांगजी को ये देख के बहुत अच्छा लगता है, वो स्माइल करते हैं और अपने हाथ को विंग के हाथों से ज्वाइंट कर लेते हैं। वो अपने हाथों की उंगलियां विंग की उंगलियों के साथ जोड़ के उसे टाइटली होल्ड कर लेते हैं और बोलते हैं देखो मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम्हें डरना नहीं है, भरोसा रखना है। विंग भी हाँ में नोट कर देता है। अब उसे डर नहीं लग रहा होता है, अब वो वांगजी को ही देखने लग जाता है। वांगजी अब विंग को नहीं देख रहे होते हैं, वो ज्यादा एक्साइटमेंट तो नहीं दिखा रहे होते हैं, लेकिन उनके होठों पे स्माइल होती है और ये देख के हमारे विंग को बहुत अच्छा लगता है। अब उसके दिल का सारा डर निकल गया होता है, अब उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा होता है, वो सिर्फ वांगजी को ही देख रहा होता है। फिर वांगजी उसकी तरफ देखते हैं जो कि उसे ही देख रहा होता है। ये देख के हमारे वांगजी भी थोड़े एम्बैरेस हो जाते हैं और बोलते हैं तुम मुझे क्यों देख रहे हो, इधर देखो। विंग हाँ में नोट करता है और वो सामने की तरफ देखने लगता है और वो अब राइड को एंजॉय करने लगता है। ऐसे ही वो काफी सारे राइड पे जाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं और फिर थक हार के ये लोग वहाँ से भी निकल जाते हैं। अब ये लोग सीधा सिन नदी की तरफ जाते हैं। सिन नदी का नाइट का व्यू बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे बहुत सारे कपल ही जाते हैं ज्यादातर, क्योंकि वहाँ का नाइट व्यू बहुत अच्छा है। सब लोग वहाँ जाके भी इस जगह को देखते हैं। ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत होती है और सबको ही पसंद आती है।
ये जगह हमारे वांगजी को भी काफी पसंद आती है। थोड़ी देर ये लोग वहीं रुकते हैं, डिनर करते हैं, जब तक वांगजी के पास एक कॉल आता है। वांगजी नंबर देखते हैं, वो उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, मुझे ये कॉल लेना होगा, बहुत अर्जेंट है। सब हाँ में नोट कर देते हैं। वांगजी वहाँ से चले जाते हैं। नी मिंगजू और मेंगयाओ आपस में बहुत लबी डबी हो रहे होते हैं और बहुत प्यार से बातें करते हुए एक दूसरे का हाथ थामे हुए बैठे होते हैं। विंग उन दोनों को ही देख रहा होता है जब तक नी मिंगजू के पास भी एक कॉल आता है। वो भी अपना फोन निकालते हैं और कॉल को अटेंड करते हैं और बोलते हैं, ठीक है, हम आ रहे हैं। वो इतना बोल के कॉल रख देते हैं। वो उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, याओ, हमें चलना होगा, बहुत अर्जेंट है। तो मेंगयाओ बोलता है, क्यों, क्या हुआ? तो नी मिंगजू बोलते हैं, एक अर्जेंट काम आ गया है, हमें अभी के अभी वापस होटल चलना होगा। तो मेंगयाओ बोलता है, बट मुझे अभी और रुकना था। नी मिंगजू स्माइल करता है और बोलता है, कोई बात नहीं, हम फिर आ जाएंगे, अभी तो हम यहाँ पे कुछ दिनों के लिए है ना, अभी के लिए हमारा चलना बहुत जरूरी है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें फिर से लेके आऊंगा। मेंगयाओ विंग की तरफ देखता है। विंग भी उठ के खड़ा होता है और बोलता है, कोई बात नहीं सर, आप जाइए, काम भी जरूरी है, हम फिर मिल लेंगे। मेंगयाओ भी स्माइल करता है और हाँ में नोट करता है। अब वो विंग को हक कर लेता है, फिर अलग होता है और बोलता है, सॉरी विंग, मेरा तो मन था और रुकने का, लेकिन इनका काम। विंग स्माइल करता है और बोलता है, कोई बात नहीं, आप जाइए, हम फिर मिलेंगे। मेंगयाओ भी हाँ में नोट कर देता है और बोलता है, ठीक है, अपना ख्याल रखना और वांगजी को बोल देना। विंग हाँ में नोट कर देता है। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उनके चले जाने के बाद विंग चारों तरफ देखता है, उसे वांगजी अभी नजर नहीं आ रहे होते हैं। तो वो बोलता है, वांगजी कहाँ चले गए? वो इतना बोल के चुप होता है। फिर वो अगेन हर तरफ देखने लगता है। फिर वो थोड़ा चल के आगे भी चला जाता है। वो थोड़ी दूर वहाँ से आगे जाता है तो वहाँ पे उसे एक 13 साल का लड़का मिलता है, जो कि छोटा सा ही होता है और उसके हाथ में काफी सारे फ्लावर्स होते हैं। वो बेच रहा होता है। वो विंग को देख के उसके पास आता है और बोलता है, भैया, क्या आप ये लेंगे? विंग उन फूलों की तरफ देखता है जो कि काफी खूबसूरत होते हैं। फिर वो उस बच्चे को देखता है और बोलता है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो वो लड़का बोलता है, प्लीज भैया ले लीजिए ना, ये बहुत खूबसूरत है, आप इसे किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, देखिए ना ये कितना खूबसूरत है। विंग उन फूलों को देख के स्माइल करता है और बोलता है, हाँ ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। ये सुन के वो बच्चा उदास हो जाता है क्योंकि उसे ये फूल बेचने होते हैं। विंग ये चीज नोटिस करता है, वो समझ जाता है। वो फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसके हाथ से फूल लेता है और बोलता है, ठीक है, मैं इसे लूंगा। ये सुन के वो लड़का बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, सच में भैया? विंग भी हाँ में नोट करता है और बोलता है, इसके कितने पैसे हुए? वो लड़का पैसे बता देता है। विंग अपने जेब से पैसे निकाल के उसे दे देता है। वो लड़का बहुत खुश हो जाता है और विंग को थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। विंग उन फूलों को देखता है और बोलता है, मैंने इसे ले तो लिया, बट मैं इसका करूँगा क्या? ये मेरे किस काम का? वो इतना बोल के उन फूलों को देखने लग जाता है। जब तक उसके दिमाग में कुछ आता है, वो स्माइल करता और बोलता है, हाँ, मैं ये फूल वांगजी को दूंगा। आज उनकी वजह से मेरा एक सपना पूरा हुआ है। मैंने आज बहुत एंजॉय किया है। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ वांगजी की वजह से। तो मैं ये फूल उन्हें दे के थैंक यू बोल सकता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे भी किसी को खाली थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, और इन फूलों से अच्छा उपहार क्या हो सकता है? गुड आइडिया। वो इतना बोल के बड़ी सी स्माइल करता है, लेकिन उसकी स्माइल ज्यादा देर तक रुकती नहीं है, वो गायब हो जाती है। और वो बोलता है, नहीं, मैं ये कैसे करूँगा? मैं ये फूल वांगजी को कैसे दे सकता हूँ? नहीं, मुझसे नहीं होगा। अगर वो नाराज हो गए तो? वो इतना बोल के डर जाता है। वो फिर चुप हो जाता है, सोचने लगता है। काफी देर तक सोचता है और बोलता है, नहीं, मैं डर नहीं सकता, मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। वैसे भी मुझे उन्हें थैंक यू तो बोलना है, तो मैं ये फूल देके भी तो थैंक यू बोल सकता हूँ। इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं उन्हें कोई बुरी चीज थोड़ी ना दे रहा हूँ, फूल दे रहा हूँ। फूल तो अच्छे होते हैं। हाँ, मैं उन्हें दूंगा, बस मुझे थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है, मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी। वो इतना बोल के खुद को हिम्मत देने लगता है। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, क्या आपके पास हिम्मत की कमी है? अगर आप अपने पार्टनर को कुछ बोलने के लिए हिम्मत नहीं कर पा रहे तो यहाँ आइए और इसे ट्राई कीजिए, फिर देखिए आपके अंदर कितनी हिम्मत आती है। विंग उस आवाज को सुन के उधर देखता है। वहाँ पे एक आदमी होता है जो कि ये बात बोल रहा होता है और वो कुछ बेच रहा होता है। विंग ये देख के हैरान होता है। वो फिर धीरे धीरे करके उधर जाने लगता है। वो
वो वहाँ जाके देखता वहाँ काफी भीड़ लगी होती है। विंग को कोई दिखाई नहीं दे रहा होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। विंग झांक झांक के देखने लगता है, फिर उसकी नजर पड़ती है कि वहाँ पे कुछ वाइन जैसा बिक रहा होता है और काफी लोग उसे खरीद भी रहे होते हैं और पी रहे होते हैं। विंग भी थोड़ा आगे चला जाता है। वो आदमी किसी को बोल रहा होता है, इसे पीने के बाद बहुत हिम्मत मिलती है, तुम अपने दिल की बात कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाओगे। इसे पीने के बाद तुम्हारा डर छू मंतर हो जाएगा, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा। ये सुन के वहाँ पे जो लड़का होता है वो बोलता है, सच में? वो पर्सन हाँ में नोट करता है और बोलता है, हाँ तुम ट्राई करके देखो। वो लड़का हाँ में नोट करता है और वो उस ड्रिंक को लेके पी लेता है। वो थोड़ा पीता है, फिर रुकता है और बोलता है, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझ में हिम्मत आ रही है। विंग ये सुन के सोच में पड़ जाता है और बोलता है, क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में कोई ऐसी ड्रिंक बनी है जिससे हिम्मत मिलती है? वो इतना बोल के फिर से सामने देखता है जहाँ पे अब भीड़ पड़ गई होती है। सब लोग वहाँ जा जाके बोल रहे होते हैं, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। सब लोग ले लेके वो ड्रिंक पीना शुरू कर देते हैं। विंग भी ये सब कुछ देख रहा होता है और फिर बोलता है, क्या मुझे भी ट्राई करना चाहिए? मुझे भी वैसे भी हिम्मत की जरूरत है क्योंकि मुझे वांग जी को थैंक यू बोलना है और मैं उन्हें ऐसे तो थैंक यू नहीं बोल सकता। क्या मैं भी इसे ट्राई करके देखूं? नहीं, अगर ये कोई बुरी चीज हुई तो? लेकिन अगर ये बुरा होता तो इतने लोग थोड़ी ना इसे लेते, जरूर इसमें कुछ तो अच्छा होगा। मुझे आई थिंक ट्राई करना चाहिए। हाँ, मैं इसे ट्राई करूंगा। वो इतना बोल के चुप होता है। फिर वो उधर ही देखने लगता है और फिर वो आगे चला जाता है। वो भी उस पर्सन के पास जाके खड़ा हो जाता है। वो पर्सन विंग को देख के स्माइल करता है और बोलता है, सर क्या आप लेंगे? तो विंग बोलता है, वैसे ये चीज क्या है? वो पर्सन स्माइल करता है और बोलता है, ये किर रॉयल है, ये एक तरह का ड्रिंक है। इसे पीने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको एनर्जी मिलेगी और आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, आपके दिल की सारी घबराहट गायब हो जाएगी। तो विंग बोलता है, क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? वो पर्सन स्माइल करता है और बोलता है, अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं तो आप ट्राई करके देख लीजिए। विंग भी थोड़ा सोचता है, फिर हाँ में नोट करता है और बोलता है, ठीक है मुझे चाहिए। वो पर्सन स्माइल कर देता है और फिर वो एक गिलास विंग को देता है। विंग उस ड्रिंक को ले लेता है। पहले वो उसे देखने लगता है। वो काफी देर तक उसे देख ही रहा होता है। तो वो पर्सन बोलता है, प्लीज सर इसे ट्राई कीजिए, मेरा यकीन मानिए आपको अच्छा लगेगा। विंग भी हाँ में नोट करता है और उस ड्रिंक का एक सिप लेता है। उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मिल्ट और फ्रूटी टाइप। वो एक तरह का कॉकटेल है। विंग उसका सिप एक बार और लेता है। जैसे उसे थोड़ा सा पीता है तो उससे अच्छा लगता है। उसके दिल की घबराहट थोड़ी कम होती हुई नजर आती है। वो इससे खुश होता है और वो पूरा एक गिलास उसे पी जाता है। वो फिर स्माइल करता है और बोलता है, क्या मुझे एक गिलास और मिलेगा? वो पर्सन स्माइल करता है और बोलता है, श्योर सर, और एक गिलास और विंग को दे देता है। विंग उस गिलास को लेकर स्माइल करता है और फिर से उसे पीने लगता है। लेकिन इस ड्रिंक की एक खास बात और भी है कि इसका नशा भी होता है और इसके बाद से इंसान का मूड बहुत ज्यादा रोमांटिक भी होने लग जाता है। और ये बात उस पर्सन ने विंग को नहीं बताई होती है। विंग को ये ड्रिंक बहुत पसंद आती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, हिम्मत आ रही है, उसकी घबराहट दूर हो रही है और वो यही सोच सोच के खुश हो रहा होता है। और वो इसी गलतफहमी में 4-5 गिलास ड्रिंक पी जाता है। वो फिर गिलास नीचे रखता है और बोलता है, थैंक यू, आपने आज मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, मुझे इस ड्रिंक की बहुत ज्यादा जरूरत थी, थैंक यू। वो पर्सन स्माइल करता है और बोलता है, माय प्लेजर सर। विंग भी स्माइल करके उसे पे करके वहाँ से निकल जाता है। वो वहाँ से बाहर निकलता है और बोलता है, कमाल की ड्रिंक थी, सच में इसने तो मेरे अंदर हिम्मत जगा दी। मुझे अब बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, ना ही मुझे घबराहट हो रही है। अब मैं ये फुल वांग जी को दूंगा और उन्हें थैंक यू बोलूंगा क्योंकि आज उनकी वजह से मुझे बहुत मजा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया है और ये मेरे लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट दिन था जो पॉसिबल हुआ है मेरे हस्बैंड की वजह से, और इसलिए मुझे मेरे हस्बैंड को थैंक यू बोलना है। वो इतना बोल के बड़ी सी स्माइल करता है। फिर वो सामने देखता और बोलता है, लेकिन मेरे हस्बैंड कहाँ है? वो मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? वो इतना बोल के आगे जाने लगता है और वो वांग जी को ढूंढने लगता है। वो उसी जगह पे चला जाता है जहाँ पे वो पहले बैठा था। वो चारों तरफ देखता है, वांग जी उसे अभी भी दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। विंग अब थोड़ा घबराने लगता है। वो 10 मिनट तक वांग जी का वेट करता है लेकिन वांग जी अभी भी नहीं आए होते हैं। अब उसे बहुत डर लगने लगता है कि कहीं वांग जी उसे छोड़ के तो नहीं चले गए यहाँ अकेले।
उसके दिलो दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा घबराने लगता है। उसकी आंखों में तब आंसू भी आने लगते हैं। वो फिर से चारों तरफ देखता है और बोलता है, वांग जी आप कहाँ हो? क्या आप मुझे यहाँ अकेले छोड़ के चले गए? प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे अब डर लग रहा है। वो इतना बोलता है, थोड़ा आगे जाता है। उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वांग जी उसे अभी भी दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। वो वहीं एक जगह खड़ा हो जाता है। वो फिर से आइट साइड में देखता है, लेकिन वांग जी उसे नजर नहीं आते। अब वो अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके आंसू नॉन स्टॉप गिरने लग जाते हैं और वो बोलता है, मुझे लग रहा है वांग जी मुझे यहाँ अकेले छोड़ के चले गए। वो मुझे अपने साथ ले जाना भूल गए। अब मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता। मुझे वापस कैसे जाना है? मैं इस जगह को नहीं जानता। मुझे क्या करना चाहिए? वो इतना बोल कर रोने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबरा गया होता है। उसे डर लग रहा होता है। वो अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लेता है और खूब रो रहा होता है, जब तक वहाँ पे वांग जी आते हैं, जो कि उसे ढूंढ रहे होते हैं। वो विंग को देखते हैं, उसके पास आते हैं और बोलते हैं, विंग तुम कहाँ चले गए थे? विंग वांग जी की वॉइस सुन के अपना हाथ हटाता है। वो वांग जी को देखता है। वो वांग जी को देख के खुश हो जाता है और बोलता है, वांग जी आप यहाँ? वांग जी अभी थोड़े परेशान दिख रहे होते हैं और वो बोलते हैं, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। विंग कोई जवाब नहीं देता। वो वांग जी को हग कर लेता है और रोते हुए बोलता है, मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि आप मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। मैं इस जगह को नहीं जानता था। मैं बहुत घबरा गया था। आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? वांग जी सुन के थोड़े हैरान होते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ गया था? मैं तुम्हें बोल के गया था कि मुझे कॉल लेना है। जब मैं वापस आया तो तुम वहाँ नहीं थे। मैं तब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। विंग अभी कुछ नहीं बोलता। वो वांग जी को हक के सोप कर रहा होता है। वो रो रहा होता है। वांग जी इससे काफी हैरान हो जाते हैं। वो अपना हाथ उठा के विंग के बैक पे रखते हैं। वो उसे रब करते और बोलते हैं, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? विंग फिर अलग होता है और बोलता है, क्योंकि मैं डर गया था। मुझे लगा आप मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेके गए? आपको पता है ना ये जगह मैं नहीं जानता, अनजान है मेरे लिए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वांग जी सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के गया कहाँ था? मैं तो बस कॉल पे बात करने के लिए गया था। विंग अप आउट कर लेता है और बोलता है, फिर भी आपको मुझे अपने साथ लेके जाना चाहिए था। आपको पता है मैं कितना डर गया था। वांग जी ये सुन के एक लंबी सी सांस लेते हैं और बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, मेरी गलती थी, लेकिन अब रोना बंद करो। मैं वापस आ गया हूँ और चलो अब हम होटल चलते हैं वापस। नाइट बहुत हो गई है। विंग हाँ में नोट कर देता है। वांग जी अब उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, चलो। वो विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। मैंने सोचा था इसे थोड़ा और लॉन्ग बनाऊं। थोड़ा एक और सीन था जो कि बहुत अच्छा आने वाला है। मैंने सोचा उसे भी एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन जब मैंने इसकी टाइमिंग देखी तो मुझे लगा ये एपिसोड काफी लॉन्ग हो चुका है ऑलरेडी। अगर मैंने वो सीन एक्सप्लेन किया तो ये 1 घंटे से ऊपर चला जाता। इतना टाइम अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसे यहीं पे रोक रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट और भी अमेजिंग होगा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि विंग हमारा थोड़ा ड्रंक हो गया है ना। तो ड्रंक होने के बाद वो काफी चीजें खुलासा भी करेगा और यू नो ना, इस ड्रिंक में थोड़ा सा रोमांटिक मूड है, तो आप समझ जाइए वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा जिससे आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट भी बहुत मजेदार होने वाला है। और आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हम फिर मिलेंगे जिन्हें नहीं दूंगा के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। एक सेकेंड, एक चीज मैं कहना भूल गई जो कि बहुत जरूरी है। एक्चुअली मैं पेरिस की जिन जगहों का मैंने जिक्र किया है वो जगह रियल में है, पेरिस के अंदर है। और जो वो आई लव यू वॉल का जो मैंने जिक्र किया था, तो वो वॉल भी है, लेकिन वहाँ पे नाम लिखना अलाउ है या नहीं ये मुझे नहीं पता। मैंने इमेजिन करके ही इसमें बोल दिया है कि हाँ उसने नाम लिखा, बट रियल में अलाउ करते हैं या नहीं वो मुझे नहीं पता। तो प्लीज उस चीज को सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि जो चीज मुझे नहीं पता वो मैं कैसे बोल सकती हूँ। मैंने तो बस स्टोरी को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए ये चीज ऐड कर दिया है, बट मैं आप लोगों को कोई गलत न्यूज नहीं देना चाहती, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई कि मुझे नहीं पता उस वॉल पे कुछ लिखना अलाउ है या नहीं। लेकिन हाँ, आई लव यू वॉल है जरूर। अगर आप लोगों को देखना है तो आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। पेरिस के अंदर है और बहुत ब्यूटीफुल जगह है। मैंने भी सुना है, देखा नहीं है, बट आई विश लाइफ में शायद मुझे भी कोई वांग जी जैसा मिल जाए तो शायद मैं भी पेरिस जाके वो जगह देख पाऊँ। वेल, आप भी उस जगह को देखना चाहते हैं?
अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए। तो फिलहाल मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।